जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको बेथल परिवार की तरफ से आज के रविवार की सेवा में मैं फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक हैं। आइए ये सेवा को शुरू करते हैं और मैं बाइबल से जेम्स चैप्टर 4 वर्स 13-14 पढ़ दूंगी। आप सब अपने बाइबल में देखिए। नाउ लिसन, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. মই অসমীয়াত পঢ়ি দিম, আপোনালোক সকলোৱে বাইবেলত চাব। জাকব 4 অধ্যায় 13 পদ। শুনক, আপোনালোকে কয় যে আজি বা কাইলৈ আমি অমুক নগৰলৈ গৈ তাতে এবছৰ থাকি বেহা বেপাৰ কৰি লাভ কৰিম। কিন্তু কাইলৈ কি ঘটিব সেই বিষয়ে আপোনালোকে নাজানে আৰু আপোনালোকৰ জীৱননো কি? কিয়নো এখন্তেক দেখা পোৱা হৈ পাছত দেখা নোপোৱা যি ভাৱ, আপোনালোক সেই भाव स्वरूप। आमेन। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करके प्रभु को प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र पिता, सुंदर दिन, सुंदर समय देने के लिए धन्यवाद प्रभु। आपके क्रूस के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र पिता। आपने हमें जिन जीवन दिया है, अनंत जीवन दिया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये सारी सेवा को हम आपके हाथों पर रखते हैं प्रभु। पास्टर अर्पण को आपके हाथों में हम रखते हैं। आप उनके द्वारा हमसे बात कीजिए पवित्र पिता, और हमें कैसे जिंदगी जीना है आप वो हमें सिखाइए पवित्र पिता। और प्रभु, हम बेथल परिवार के सारे लोगों को और इस पृथ्वी के सारे लोगों को आपके हाथों पर सौंपते हैं पवित्र पिता। आप आपके रास्ते पे हम सबको आप चलाइए पवित्र पिता। ये सारी विनती और प्रार्थना उस पवित्र यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम भाई डोप के पास जाएंगे और उनसे स्तुति आराधना करेंगे, और उसके बाद पास्टर अर्पण से हम प्रभु के वाक्य सुनेंगे। जय मसीह सभी को। Praise the Lord everyone. I hope you all are doing good. God is really great, amen. The Bible says, lift up your hands in the sanctuary and praise God. Hallelujah. Father, we just want to thank you for everyone who's joined with us. Father, we invite your Holy Spirit to come and move in our hearts, to come and move in our midst, Jesus. Come and encounter us, Jesus. Jesus, we thank you, Lord. Come on, church, open up your hearts and make a room for Jesus. Spirit move in our midst. Spirit move. Come on, let's worship Him. Begin to worship Him. Begin to open up your hearts for Him. Spirit move. Spirit move. Spirit move. Let's sing. Yes, Lord. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। Yes, Lord. मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेंगे तू सदा। करुणा भलाई दे, सदा रहेंगे मुझ पे। तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकार
तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उतार जाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी, yes Jesus, सदा रहेंगे मुझ पर। तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उस पर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Jesus, we lift your name on high, Jesus. Be lifted high, be lifted high. We bless, we glorify your name, Jesus. We exalt your name, Jesus. We adore your name, we give you glory, Jesus. Thank you, Jesus. Father, we want to thank you, Jesus, for encountering us, oh God, for speaking to us, oh God. We just want to thank you for your unfailing love, for your unconditional grace, Jesus. Thank you, Spirit. Thank you, Spirit. Thank you, Jesus. We bless your name, Jesus. We bless your holy name. Be lifted high. In Jesus' name, amen. आप सभी को प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में फिर से जय मसीह। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक है। आइए हम आज के परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे, और आज का जो वचन है वो एक प्रश्न है। ओके, और वो प्रश्न ये है कि व्हाट इज योर लाइफ ऑन अर्थ। आपकी जो जीवन है ये पृथ्वी में क्या है, या आप क्यों है यहाँ पे। और मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन है वो संसार का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग, बहुत पुरुष लोग, महापुरुष लोग हिस्ट्री में, अतीत में, उन लोग ये प्रश्न का उत्तर को पाने के लिए वो जंगल में जाते थे। वो लोग बहुत दिन के लिए वो उपवास बैठते थे, वो लोग ध्यान करते थे, ताकि उनको एक प्रश्न का उत्तर मिले कि जो वो लोग ये पृथ्वी में है उसका उद्देश्य क्या है। क्यों मैं यहाँ पे हूँ। क्या मैं यहाँ पे केवल खाने के लिए, पीने के लिए, जॉब करने के लिए और अल्टीमेटली मरने के लिए हूँ, या मेरा यहाँ पे होने का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और आज हम लोग मैं बाइबल से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बाइबल क्या बोलता है, आप और हम यहाँ पे क्यों है। अगर आपके पास बाइबल है तो जेम्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं याकूब का 4:13 और 14 में मैं जल्दी से मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है, कम नाउ you who say today or tomorrow we will go to such and such a city, spend a year there, buy and sell and make a profit, whereas you do not know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Okay, मैं हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ। याकूब 4:13 और 14 में, तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वह 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारे जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देता है फिर लोप हो जाता है। बाइबल कहता है कि आप और हम बहुत ज़्यादा योजना बनाते हैं, आप और हमारा बहुत ज़्यादा प्लानिंग होता है,
पर आप और मुझे कल क्या होगा उसके बारे में ही पता नहीं। तो बाइबल एक प्रश्न पूछता है कि तुम्हारा जीवन है ही क्या, मेरा जीवन है ही क्या, व्हाट इज आवर लाइफ। और बाइबल एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता है कि आप और मेरा जीवन एक भाप के जैसा है, एक वेपर। हम लोग के दीदी बहन लोग किचन में जब कभी कभी राइस प्रेशर कुकर में जब वो पकाती है, तब पकने के समय में वो सीटी बज जाता है, और सीटी बजने के टाइम में शायद आपने याद किया होगा वहाँ से ऐसा भाप निकलता है, वेपर निकलता है। ओके, और वो वेपर थोड़ा टाइम के लिए दिखाई देता है और थोड़ा टाइम में क्या हो जाता है, वहाँ से वो चला जाता है, कहाँ पे जाता हम लोग को पता नहीं चलता है। वैसे ही बाइबल बोलता है कि तुम्हारा जीवन तो एक भाप की तरह है, अभी है अभी नहीं। ओके, तो आपको जानना जरूरी है कि बाइबल के अनुसार आप और मेरा जीवन है ही क्या। ओके, तो आप और मुझे परमेश्वर में भरोसा करना कितना इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर में रहना कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत ज़्यादा घमंड करते हैं हम लोग के अचीवमेंट्स में, हम लोग ने मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने क्या किया है, उस चीज़ में हम लोग घमंड करते हैं। पर मेरा जीवन है ही क्या। किसी ने कहा पैसा और समय में सबसे बड़ा अंतर यही है कि कितना पैसा है मेरे पास वो मैं हिसाब रख सकता हूँ, पर मेरे पास कितना समय है उसका मैं हिसाब नहीं रख सकता हूँ। ओके, पर आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा बाइबल से 3 ऐसे पॉइंट जो आपको सिखाएगा, जो आपको समझाएगा कि मैं इस संसार में क्यों हूँ। ओके, व्हाट आवर लाइफ इज, मेरा जीवन क्या है। ओके, फर्स्ट पॉइंट आप लोग सुन सकते हैं, या अगर आप लोग नोट बना रहा है तो आप लोग लिख भी सकते हैं। लाइफ ऑन अर्थ इज अ टेस्ट। आप और मेरा जीवन जो संसार में है वो एक परीक्षा है, टेस्ट है। बाइबल में अगर आप देखेंगे तो आदम और हवा का जीवन से लेके, अब्राहम से लेके, नूह से लेके, इसहाक से लेके, जितने लोग का भी हम लोग जीवन देखते हैं वो सब लोग एक परीक्षा से होके गया, वो लोग एक टेस्ट से होके गया। कोई लोग टेस्ट में पास हुआ, कोई लोग टेस्ट में फेल हुआ। आपको एक चीज जानना जरूरी है, कुछ भी अगर आपके जीवन में हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, उसका एक उद्देश्य है, उसके पीछे में प्रभु का योजना है। कभी भी मत बोलिए कि ओ ये सब मेरा जीवन में ऐसे ही हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप एक टेस्ट से जा रहा है, आपको परमेश्वर देख रहा है। कभी भी मत बोले कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं अकेला हूँ, मेरा मर्जी मेरा मालिक, मैं मेरा मर्जी का मालिक। ऐसा शब्द कभी भी प्रयोग मत करे प्रियो, क्योंकि प्रभु ने आपको एक टेस्ट के लिए इस पृथ्वी में भेजा है। ओके, अगर आप सोच रहे कि क्यों प्रभु को मुझे टेस्ट करना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्रभु आपको इसलिए टेस्ट करता है ताकि आपके चरित्र को जान सके और आपके चरित्र को निर्माण कर सके। गॉड वॉन्ट्स टू नो योर कैरेक्टर एंड मेक योर कैरेक्टर, डेवलप योर कैरेक्टर। प्रभु आपका चरित्र को निर्माण करना चाहता है, प्रभु यीशु जैसा बनाना चाहता है, ताकि आप और हम स्वर्ग के लिए तैयार हो सके। प्रियो, आपको जानना जरूरी है कि आप और मेरा जीवन क्या है, एक टेस्ट है। प्रभु हमेशा देखता है कैसे आप लोगों के साथ बात कर रहा है, कैसे गुस्सा होने के समय में आप कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, बीमारी के समय में, परिस्थिति के समय में, झगड़े के समय में आप कैसे व्यवहार करते हैं, दूसरे के प्रति आपका कैसा सोच है। प्रभु हमेशा देख रहा है, क्योंकि आप एक टेस्ट में हैं, मैं एक जांच में हूं। छोटा छोटा चीज जो आप और मेरे जीवन में होता है प्रिय हो, वो एक जांच है, इट इज अ टेस्ट। और आपको जानना जरूरी है कि जब हम लोग ये टेस्ट को पास करते हैं तब प्रभु आप और मेरे लिए प्रभु का एक रिवॉर्ड है, एक पुरस्कार है। मैं आपको पढ़ना चाहूंगा, याकूब 1:12 में यहाँ पे लिखा गया है, ब्लेस्ड इज द मैन हु एंड्योर्स टेम्पटेशन और टेस्ट, फॉर व्हेन ही हैज बीन अप्रूव्ड he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. Amen. याकूब 1:12 में लिखा गया है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा
जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले से की है। आमीन। जब आप और हम ये टेस्ट जो प्रभु ने आप और मुझे दिया है, जो परीक्षा से हम लोग जाते हैं उसमें विजय होंगे, तब प्रभु का प्रॉमिस क्या है? प्रभु आपको जीवन का मुकुट, क्राउन ऑफ लाइफ प्रभु आप और मुझे देगा। कितना सौभाग्य कि प्रभु यीशु के हाथ से आप और हम जीवन का मुकुट ले सकते हैं प्रियो। आमीन। तो प्रभु को धन्यवाद दे कि जो भी परीक्षा से आप और हम जा रहे हैं, हम लोग को जानना है कि प्रभु का उद्देश्य है उसके पीछे। आमीन। लाइफ ऑन अर्थ इज अ टेस्ट। नंबर 2 पॉइंट, लाइफ ऑन अर्थ इज अ ट्रस्ट। जीवन जो पृथ्वी में हम लोग ये जीवन जीते हैं वो एक भरोसा का जीवन है। जो कुछ भी आपके पास आज है, आपके घर, आपके जायदाद, आपके मोबाइल फोन हो, आपके घर का जितना भी सामान हो, या आपके परिवार हो, या आपके एक्सटेंडेड फैमिली हो, जो कुछ भी प्रभु ने आपको दिया है, प्रभु ने आपको भरोसा करके दिया है प्रियो। क्योंकि बाइबल के अनुसार सब कुछ परमेश्वर का ही है। हम लोग तो कुछ दिनों के लिए प्रयोग करने के लिए है। ये घर जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ये हमेशा के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए प्रभु ने मुझे प्रयोग करने के लिए दिया है। जो जॉब आप कर रहे हैं वो हमेशा के लिए नहीं है। जब आप मरेंगे आपका जॉब लेके आप नहीं जा सकते प्रियो। बाइबल में लिखा गया, उत्पत्ति 1 का 28 से लेकर 30 तक लिखा गया है, जितना भी पृथ्वी है, पृथ्वी में होने वाले जितने भी वस्तुएं हैं, पृथ्वी में रहने वाले जितने भी लोग हैं, सब परमेश्वर का है बोल के बाइबल में लिखा गया है। जितना ज़्यादा प्रभु आपको आशीष देगा, आपको जानना जरूरी है कि उतना ज़्यादा प्रभु आपको भरोसा कर रहे हैं। गॉड इज ट्रस्टिंग यू। आप और मेरा जीवन ये संसार में क्या है? वो एक भरोसा का जीवन है। क्या आप भरोसा करने के लायक है? क्या मैं भरोसा करने के लायक हूँ? प्रभु यीशु सुसमाचार में एक दृष्टांत देता है। प्रभु यीशु बोलता है, एक मालिक 3 नौकर को बुला के, एक को 5 तोड़ा, एक को 3 तोड़ा और लास्ट को 1 तोड़ा दे के वो जाता है। और वो मालिक जब वापस आता है तब तीनों नौकर को बुलाता है और बोलता है कि क्या किया तुमने जो मैंने तुम्हें तोड़ा दिया था? तो पहला नौकर बोलता है कि जो मालिक आपने जो 5 तोड़े दिया था, मैंने उसको इन्वेस्ट करके, मैंने उसको प्रयोग करके मैंने उसको 10 बनाया है। मालिक बोलता है शाबाश, बहुत अच्छा काम। दूसरा को पूछता है तूने क्या किया? वो बोलता है मालिक आपने जो मुझे 3 तोड़े दिए थे मैंने उसको 6 बनाया है। वो भी बोलता है शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। और अंतिम में पूछता है 1 तोड़े को उसको बोलता है कि तूने क्या किया? उसने बोलता है मालिक मुझे पता है आप बहुत ही खतरनाक किस्म के इंसान हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया, वो तोड़ा को मैंने छुपा के जमीन के नीचे में रखा और आज आप आया है, देखिए मैं निकाल के वो जैसा है वैसे मैं आपको दे रहा हूँ। तो प्रभु उसको बोलता है अनफेथफुल, अविश्वासी नौकर। और प्रभु बोलता है जो भी तेरे पास है वो भी तुझसे लिया जाएगा। और जो विश्वास योग्य नौकर है उसको बोलता है कि वेल डन, शाबाश, तुमने अच्छा काम किया, क्योंकि तुम छोटे चीज में विश्वास योग्य हुआ, तुम्हें और दिया जाएगा और तुम्हें मालिक का खुशी में तुम्हें सौभाग्य भी तुम ले सकते हो बोल के बाइबल में लिखा गया। प्रियो, प्रभु चाहता है कि आप पर मुझे प्रभु ने जो भी दिया है उसका हम लोग प्रयोग करें। परमेश्वर का भरोसा में हम लोग अधिक रहिए। प्रियो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन हाउ सक्सेसफुल यू आर, बट ही इज इंटरेस्टेड इन हाउ फेथफुल यू आर। आपके पास कितना सक्सेस है, आपके पास कितना धन संपत्ति है, इसमें प्रभु दिलचस्प नहीं रखते हैं। हाँ, प्रभु आशीष देता है, पर प्रभु का दिलचस्प कहाँ पे पता है? प्रभु आप कितना विश्वास योग्य है उस चीज में प्रभु ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। आमीन। फर्स्ट चीज हम लोग ने देखा कि जीवन इस पृथ्वी में हम लोग का क्या है, एक परीक्षा है, एक टेस्ट है। सेकंड चीज हम लोग ने देखा जीवन एक भरोसा है। और अंतिम में हम लोग देख सकते हैं लाइफ ऑन अर्थ इज अ टेम्पोररी असाइनमेंट। जो जीवन प्रभु ने आप पर मुझे दिया है संसार में, वो एक कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, छोटा समय के लिए एक मिशन में प्रभु ने आप पर मुझे भेजा है। क्योंकि संसार में आजकल बहुत लोग का, आदमी लोग का सोच ये है कि मैं हमेशा के लिए जीऊंगा। वो लोग ऐसा पैसा कमाते हैं, वो लोग ऐसा जीवन को जीते हैं कि उन लोग को लगता है कि मैं हमेशा के लिए यहाँ पे हूँ, मैं अमर हूँ। सो सॉरी टू से कि हम लोग अमर नहीं है। हम लोग का ये शारीरिक जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे दाऊद राजा, धनवान राजा, बुद्धिमान राजा, वो क्या बोलता है, वो उसका प्रार्थना क्या है? भजन संगीता 29:4 में, Psalms 39:4 में, अंग्रेजी में खाली पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया, लॉर्ड मेक मी टू नो माई एंड एंड व्हाट इज द मेजर ऑफ माई डेज दैट आई मे नो हाउ फ्रेल आई एम और हाउ फ्रजाइल आई एम। दाऊद बोलता है कि प्रभु मेरा कितना दिन बाकी है संसार में, उसको गिनने के लिए मुझे अनुग्रह कर, ताकि मैं घमंड ना कर सकूं, ताकि मैं ये पता चले मुझे कि मेरा जीवन का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा राजा होके, इतना बड़ा सिंहासन में बैठ के वो प्रभु से बोलता है कि प्रभु मेरा दिन कितना है वो मुझे दिखा दे, ताकि मैं घमंड के साथ ना जी सकूं। प्रियो, आप और मुझे पता तो होना चाहिए कि आप और मैं, हम यहाँ पे अनंत के लिए नहीं है। इसलिए संसार के थोक के साथ, संसार के वस्तुओं के साथ ज़्यादा लगाव मत लगाइए। ये सब छोड़ के जाना है हम लोग को। ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर अनंत घर है। आप और मेरे लिए परमेश्वर ने एक घर बना के रखा है। आमीन। बादल के उस पार आप और मेरा घर है। इसलिए संसार के घर से ज़्यादा लगाव मत लगाइए। मैं एक अंतिम में एक स्टोरी बता के मैं आज के वचन को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। एक मिशनरी, यूएसए का मिशनरी था, जो साउथ अफ्रीका में 10 साल वो मिशन का काम से परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए वो गया। और 10 साल में उसने बहुत ज़्यादा चर्चेस उसने स्टार्ट किया, बहुत प्रभु का काम बढ़ाया। और जब वो 10 साल के बाद घर वापस आने वाला था, तो जो जहाज में वो बैठा था, वो जहाज में यूएसए का प्रेसिडेंट भी वहाँ पे था। और यूएसए का प्रेसिडेंट केवल एक दिन के लिए, एक दिन का टूर लेके वो साउथ अफ्रीका में आया था। और दोनों एक ही जहाज में वो लोग वापस गया। और जब यूएसए में वो लोग पहुंचा, तब यूएसए का प्रेसिडेंट को वेलकम करने के लिए वहाँ पे 1000 आदमी लोग झंडा लेके आया था। ओके, वो जैसे जहाज से निकल रहे थे, सब तालियों के साथ, सब गाना बजाना के साथ उसको वेलकम कर रहा था। पर जब वो मिशनरी जहाज से उतर रहा था, उसके लिए रुकने के लिए, उसका पत्नी भी वहाँ पे नहीं था। तो वो मिशनरी बहुत ही दुखित हो गया। वो घर में गया और रात को उसने बहुत रोया और प्रभु से प्रार्थना किया और प्रभु को बोला कि प्रभु ऐसा क्यों होता है, ऐसा अन्याय क्यों होता है? मैं तो 10 साल आपके काम करने के लिए गया, और जब मैं घर आता हूँ तो मेरे लिए एक आदमी भी मुझे वेलकम करने के लिए नहीं है। पर ये जो प्रेसिडेंट एक दिन के लिए घूमने के लिए गया, अपना काम लेके गया, उसको वेलकम करने के लिए इतना 1000 आदमी लोग। प्रभु ऐसा क्यों? मेरा घर आने का समय में मुझे वेलकम क्यों नहीं किया गया? बोल के उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। आपको पता है परमेश्वर ने उसे क्या कहा? परमेश्वर ने उसे कहा कि बेटा, तू अभी तक घर नहीं पहुंचा है। आमीन। आप और हम अभी तक घर नहीं पहुंचे प्रिय। हम लोग यहाँ पे टेम्पोररी असाइनमेंट के लिए। शायद आपके जीवन में बीमारी है, शायद आपके जीवन में समस्या है, आपके जीवन में ऐसा प्रार्थना है जिसका उत्तर आपको नहीं मिला है, और आपको लगता है कि प्रभु मेरा प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है, प्रभु मेरा परिस्थिति क्यों नहीं ठीक हो रहा है। आपको जानना जरूरी है, अभी तक आप घर नहीं पहुंचे हैं। आमीन। अनंत तक घर आप और हम नहीं पहुंचे। इसलिए आप और हम यहाँ पे क्या है, एक टेम्पोररी असाइनमेंट के लिए है। और वो असाइनमेंट क्या है, वो मिशन क्या है? परमेश्वर का वचन को प्रचार करना, लोगों को बताना कि हम लोग के पाप के लिए, हम लोग के अधर्म के लिए प्रभु यीशु मनुष्य बन के पृथ्वी में आया, और कलवरी क्रूस में आप और मेरा जगह लेके, आप और मेरा पाप का सजा लेके वो क्या हो गया, वो कलवरी क्रूस में मर गया। पर मृत्यु भी उनको पकड़ नहीं पाया। 3 दिन के बाद उनका पुनरुत्थान हुआ, और वो अभी स्वर्ग में है। और उनका प्रतिज्ञा ये है कि वो आप और मुझे लेने के लिए आने वाला है। ये सुसमाचार आप और मुझे लोगों को बताना है प्रियो। ये मिशन के लिए आप और हम है। आमीन। तो आप और मुझे आज ये पता चला है कि हम लोग के संसार में क्यों है। हम लोग के संसार में एक जांच के लिए, एक टेस्ट के लिए, नथिंग इज मीनिंगलेस। सब चीज़ का मीनिंग है, क्योंकि हम लोग एक टेस्ट में है। नंबर 2, हम लोग को ट्रस्ट के लिए हम लोग यहाँ पे प्रभु आप और मुझे भरोसा करके प्रभु ने आप और मुझे जिम्मेवारी दिया है। और अंतिम में हम लोग एक शॉर्ट मिशन के लिए, टेम्पोररी असाइनमेंट के लिए हम लोग के संसार में है। आमीन। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमसे बात किया कि मेरा उद्देश्य क्या है, व्हाट एम आई डूइंग इन दिस अर्थ,
वाई एम आई हियर, मैं यहाँ पे क्यों हूँ प्रभु। यहाँ पे मैं जांच के लिए, भरोसा के लिए और टेम्पोररी असाइनमेंट के लिए हूँ प्रभु। ये वचन को मैं अपने हृदय में लेना चाहता हूँ प्रभु, और ये वचन को लेके मैं अपने जीवन को ज्ञापन करना चाहता हूँ पिता। हम धन्यवाद देते हैं, पूरा हफ्ता हम आपके हाथ में रखते हैं। जब तक फिर से हम नेक्स्ट वीक नहीं मिलते प्रभु, आपके अनुग्रह, आपके आशीष और आपके संगति हम लोग के साथ आज और सदा सर्वदा के लिए बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।